टू एवरीबॉडी, लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लोड कर्व के बारे में कि लोड कर्व क्या होता है। ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लोड कर्व अपने पावर प्लांट के लिए कह सकते हैं या जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं उसके लिए। जब कोई भी पावर प्लांट बनाया जाता है तो हमारा लोड फोरकास्टिंग किया जाता है। कहने का ये मतलब हुआ कि एक आकलन कह सकते हैं आप कि आकलन किया जाता है कि लोड कितना है, उस हिसाब से हम अपना पावर प्लांट को बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि एक एस्टिमेट निकालना, समझते हैं ना कि कोई भी काम करने से पहले हम एक एस्टिमेट बना लेते हैं कि हाँ कितना खर्च आएगा, क्या इक्विपमेंट या क्या सामान लगेगा उस चीज़ में। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या होता है, लोड फोरकास्ट किया जाता है कि लोड जो होगा कितना कंज्यूमर है और वह कंज्यूमर जो है कितना कंज्यूम करेगा। तो जितना कंज्यूम करेगा उस हिसाब से या उससे हम कुछ एक्स्ट्रा इन फ्यूचर एक्सपांसन को ले करके हम लोग क्या करते हैं, पावर प्लांट का कैपेसिटी को डिसाइड करते हैं और फिर पावर प्लांट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो लोड कर्व होता है, यह लोड कर्व हमारे पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। किस मामले में? इक्विपमेंट लगाने के मामले में नहीं, लोड को जानकारी करने के मामले, मतलब लोड जानने के लिए। अगर आपके पास लोड की जानकारी होगी तो आप कैपेसिटी जो है पावर प्लांट का आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स बनाने होंगे, कितने साइज का या कैसा साइज रहेगा, बड़ा साइज रहेगा, छोटा साइज रहेगा, इन द सेंस डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी कि कितना मेगावाट का हम यूनिट बनाएंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लोड कर्व जनरली होता क्या है कि ये एक ग्राफ कह सकते हैं या एक कर्व कह सकते हैं जो कि प्लॉट किया जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस के बीच में। तो इसमें क्या होता है कि हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम लेते हैं, ठीक है, टाइम, और वर्टिकल एक्सिस पे मेगावाट कह सकते हैं या पावर या लोड आप कह सकते हैं। तो इस दोनों के बीच का जो ग्राफ प्लॉट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लोड कर्व। क्लियर है? क्या बोलते हैं, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि लोड कर्व जो है एक ग्राफ है, मतलब एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है किसके बीच में, समय के बीच में और लोड के बीच में। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए समय में यहाँ क्या होता है कि समय जो होता है, टाइम जिसको बोल रहे हो, उसमें अगर चेंजेस लाएंगे ना तो लोड कर्व भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो समझिए कि टाइम किस प्रकार से लेते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं कि दिन भर में 24 घंटा होता है, मतलब टोटल दिन और रात मिला के बात करें तो 24 आवर होता है। तो आप जानते हैं कि टाइम मतलब बजना 1 2 3 4 5 6 ऐसा बजता है। तो आपको भी ये पता होगा कि हर एक समय में, इन द सेंस कि 2 बजे 4 बजे 6 बजे 8 बजे कुछ ऐसा अगर आप करते हैं तो हर समय हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी वेरी करेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो होगा वेरी करेगा। और अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वेरी करता है तो हमारा जनरेशन भी क्या होगा, पावर प्लांट में जो जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे भी वेरिएशन दिखेगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे जो लोड कर्व होता है टाइम टू टाइम बोलते हैं कि हाँ, अब इसी में आप मंथली भी निकाल सकते हैं, ईयरली भी निकाल सकते हैं और डेली भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लोड कर्व में कह सकते हैं कि डेली लोड कर्व होता है, मंथली लोड कर्व होगा, ईयरली लोड कर्व होगा। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं, बशर्ते टाइम टू टाइम हम लोग प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब टाइम में क्या बोले, जैसे कि मान लीजिए कि 12 बजे से स्टार्ट होता है, 12 बजे रात की बात करें हम, तो 12 बजे रात से हमारा टाइम स्टार्ट होता है जिसको कि आप क्या बोलते हो, एम। तो 12 से लेके 1 बजेगा एम, फिर 1 से 2 बजेगा एम, 2 से 3 एट्सेट्रा आप कह सकते हैं, टिल आफ्टरनून जो होगा वह 12 बजे तक में आप कह सकते हैं कि एम होगा। लेकिन जैसे ही दोपहर के 12 जो बजते हैं उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएम, जिसको कि प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा आप ही अपने घर में ऑब्जर्व करके कि दिन के टाइम में और रात के टाइम में क्या इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन होता है उसमें कोई वेरिएशन होता है क्या। ठीक है, अब ऑब्जर्व करके देखिएगा ना कि जो दिन भर क्या हमारा सेम लाइट, फैन एट्सेट्रा जो भी इक्विपमेंट्स आपके कंपोनेंट्स या अप्लायंसेस घर में लगे हुए हैं, क्या सब हमेशा कंटिन्यू रेगुलरली यूज़ में आता है क्या, है ना। दिन में हो सकता है कुछ लाइट ऑफ हो या फैन चल रहा हो, रात में लाइट भी ऑन है, फैन भी ऑन है, और भी आपके जो कहते हैं ना फिजिकल इन द सेंस भौतिक सुख बोलते हैं उसको हिंदी में, है ना। भौतिक सुख के लिए जो अप्लायंसेस आप यूज़ कर रहे हैं घर में, जो सामान जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया या फिर एसी हो गया, गीजर हो गया, वगैरह वगैरह जो भी सामान आप यूज़ कर रहे हैं, तो क्या सब हमेशा यूज़ में आता है क्या? बिल्कुल नहीं है।
ठीक है, नहीं आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि लोड भी जो है हमारा क्या होगा, वैरी करते रहेगा, टाइम टू टाइम हमारा क्या करेगा, लोड वैरी करेगा। तो उसी टाइम टू टाइम जो वैरी कर रहा है, टाइम टू टाइम हमारा जो लोड वैरी कर रहा है, उसको हम एक ग्राफ में क्या करते हैं, प्लॉट कर देते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, लोड कर्व। क्लियर। देखिए अब यहाँ पे पहले आप एक चीज़ देख लीजिए कि एक ग्राफ दिखाया हुआ है सर किस तरह से, यही हमारा क्या होगा, लोड कर्व। देखिए इसको ध्यान से पहले आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये हमारा हो गया। अब देखिए ये हमारा यहाँ पे आप लिख लीजिए लोड, लोड इन मेगावाट मैंने कर दिया, ये हो गया पावर, है ना। इसको हम आप बोल सकते हो क्या, पावर भी बोल सकते हो, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आपको नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो एक्स एक्सिस बोलते हो, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। तो जो एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, टाइम लिया है। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे 12 बजे लिखा हूँ मैं, 12 से यहाँ 2, अब मतलब 12 से 2 बजे के बीच की बात मैं कर रहा हूँ। अब फिर 2 से 4, 4 से 6, 8, 10, फिर 12। अब देखिए ये दोपहर का 12 है। अब इस 12 बजे रात से लेके इस 12 बजे दोपहर की बात करा जाए तो ये हमारा क्या कहलाएगा, AM कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ से लेके हम फिर 12 बजे, यहाँ 10 लिखे, इसके बाद फिर हमारा यहीं घूम के ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने कर दिया है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये फिर जब 12 हो जाएगा तो हमारा इधर के बाद की हम कहते हैं क्या, PM बोलते हैं। अब देखिए ये एक ग्राफ मैंने वर्बली प्लॉट करा है, ठीक है, ऐसे ही मैंने प्लॉट कर दिया है, समझिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये चीज़ हमारा क्या है, पावर शो कर रहा है। अब देखिए कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे, तो हो सकता है यहाँ पे जब है, मान लीजिए यहाँ से ऐसे ही कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से तो जब 12 बज रहा होगा उस टाइम में हमारा जो है, हो सकता है ये आधा अगर बात करें तो 12 बजे रात की बात करें तो ये 2 मेगावाट कंज्यूम कर रहा होगा। बात समझिएगा, एक घर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल पावर प्लांट में। और उस पावर प्लांट से एक घर, एक सिंगल फ्लैट हमारा एनर्जाइज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो बात कर रहे हैं। तो ये हमारा मान लीजिए कि 12 बजे दिन की बात करें, इन द सेंस रात जो होता है, सॉरी दिन नहीं, रात जो 12 बजेगा वह 12 बजे रात की बात करें तो वहाँ पे हमने क्या कहा कि 2 मेगावाट कंज्यूम किया। अब देखिए धीरे धीरे जैसे ही हमारा टाइम बढ़ते जा रहा है, जैसे 2 बजा, अब देखिए ये लोड बढ़ के यहाँ आ गया, ठीक है। ये लोड हमारा क्या होगा, बढ़ के यहाँ आ गया। फिर 4 बजेगा, ये लोड हमारा बढ़ के ऐसे हो गया। फिर 6 बजेगा, घट गया, यूज देखिए घट गया। फिर 8 बजा, फिर बढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर 10 बजा, बढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। फिर 12, फिर तो इस तरह से हमारा लोड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसा देख रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पे जो होगा हमारा, यहाँ पे मैक्सिमम हमारा ये पूरे ग्राफ को अगर देखा जाए तो सबसे पीक पॉइंट हमारा क्या होगा, यही होगा ना सर। तो इसका मतलब है कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो होगा 6 बजे के आसपास में, मतलब 6 बजे से हम 8 बजे, या कह सकते हैं 5 बजे से 7 बजे के बीच में, ऐसा भी कह सकते हैं। उस 2 घंटे के अंतराल की बात अगर करा जाए तो उसी 2 घंटे में हमारा पावर जो है मैक्सिमम यूज हुआ है, और बाकी टाइम में फिर क्या हुआ, घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग का लोड जो है, जो कंजम्पशन है, कहीं पे घट रहा है, कहीं पे बढ़ रहा है, कुछ इस तरह से। तो ये चीज़ हमको पता चल जाता है। अब देखिए लोड कर्व से हमको क्या क्या पता चल जाएगा, इस चीज़ के बारे में भी जान लीजिए। अगर मैं बोलूँ कि इस ग्राफ को देख के आप पता कीजिए, तो ये हमारा सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज है ना, तो मैक्सिमम डिमांड हमारा पता चल जाएगा। इससे क्या पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, तो यही हमारा मैक्सिमम डिमांड होगा। उसके बाद अगर आप देखें तो ये हमारा सबसे मिनिमम, उसके बाद देखिए ये भी हमारा कम है, फिर यहाँ ये भी कम है, कुछ ये भी कम है, आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, है ना, ये ऐसा कुछ कम है। समझ में आ रही बात। तो ये आप कह सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा यूज हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम डिमांड। तो इसका मतलब है कि ये लोड कर्व अगर आप प्लॉट करते हैं तो इस लोड कर्व से आप मैक्सिमम डिमांड को भी फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं मैक्सिमम डिमांड, बस ग्राफ को देख के, है ना। अब देखिए कि अगर ये हमारा कुछ रेक्टेंगल फॉर्म में, हालांकि देखिए यहाँ पे हमारा जो है इस तरह से हमारा कैलकुलेशन आसान नहीं होगा, इसलिए हम लोग जब भी अब कैलकुलेशन करेंगे, जब न्यूमेरिकल इसके ऊपर बनाएंगे तो हम लोग इसी ग्राफ को रेक्टेंगल फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब हम बात करें कि ये जो हमारा टोटल है, अगर इस एरिया को कैलकुलेट कर दें तो यहाँ पे हमारा एनर्जी मिलेगा क्या, बोलिए क्यों।
देखिए ये हमारा पावर है और ये हमारा क्या है, टाइम है। मैं बोलूँ अगर मैं बोलूँ, या फिर आप कैलकुलेशन अभी कर रहे होंगे पैराबोलिक का इंटीग्रेशन में कि एरिया ऑफ पैराबोला, एरिया ऑफ हाइपरबोला इस तरह का, तो उसमें ये आ सकता है, ठीक है। वहाँ तो हालांकि मैं उस पर जाऊँगा नहीं, बता रहा हूँ, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि ये हमारा पावर है और ये हमारा टाइम है। जब एनर्जी की बात करते हैं तो ये बराबर क्या होता है, पी इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, यही होता है ना सर एनर्जी। जब एनर्जी बराबर पावर गुना समय, अब मान लीजिए कि ये एरिया अगर निकालना होगा तो हम ऐसा कहें लंबाई गुना चौड़ाई, कुछ इस तरह से मैं अभी एजम्पशन ले रहा हूँ, हालांकि आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको अलग मिलेगा, है ना, लेकिन क्वांटिटी जो लास्टली मिलेगा वो वही मिलेगा। तो यहाँ पे हम ऐसा बात करें कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ तक के एरिया को कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या करोगे, ये वर्टिकल एक्सिस का लोगे और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस का लोगे। इस वर्टिकल एक्सिस पे पावर है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है, तो पावर गुना समय करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा सर, एनर्जी। तो हम ऐसा कह रहे हैं, या ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस टोटल एरिया को आप अगर कैलकुलेट कर लो, टोटल एरिया अगर आपको पता चल जाए तो आप इसको क्या बोल सकते हो, यूनिट जनरेटर बोल सकते हैं क्या, यूनिट जनरेटर बोलिए, पता चल जाएगा क्या अगर टोटल एरिया आप निकालते हो तो। अब ये यूनिट जनरेटर कितने आवर में होगा सर, इन 24 आवर, क्योंकि आपने क्या लिखा है सर, ये 24 घंटे का ही समय दे रहे हैं ना, ये 24 घंटे का समय दे रहे हैं। तो अगर यह 24 घंटे का समय दे रहे हैं तो इसी 24 घंटे में ही तो कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ या कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ। अगर घर की बात करेंगे तो कंजम्पशन, लोड जो कंज्यूमर होगा उसकी बात करेंगे तो कंजम्पशन, और जनरेटिंग स्टेशन की बात करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जनरेटेड। तो इतना यूनिट हमारा क्या हुआ, जनरेट हुआ। अगर जनरेटिंग स्टेशन की बात करें तो ये हमारा क्या हुआ, यूनिट जनरेटेड, ये निकल गया। अब देखिए मैक्सिमम डिमांड पता चला, यूनिट जनरेटेड पता चला। अब मैं बोलूँ कि एवरेज लोड भी आप फाइंड कर सकते हैं, बता दीजिए कैसे। एवरेज लोड हमारा क्या रहता है, यूनिट जनरेटेड डिवाइड बाई 24, यूनिट जनरेटेड डिवाइडेड बाय 24 या फिर नंबर ऑफ आवर। तो अब बताइए कि अगर 24 घंटे मतलब डेली लोड कर्व अगर ये होगा अपना, तो हमारा ये यूनिट जनरेटर से आप डिवाइड कर देंगे 24 से, तो बताइए हो जाएगा क्या, एवरेज लोड हो गया। अब अगर मैं पूछूं कि यह एवरेज लोड हो गया, अगर लोड फैक्टर की बात करें, अगर मैं लोड फैक्टर की बात करूं तो लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज लोड बटे मैक्सिमम डिमांड, एवरेज लोड बटे मैक्सिमम डिमांड। तो एवरेज लोड आपको पता है, मैक्सिमम डिमांड पता है, डिवाइड कर दीजिएगा, क्या पता चल जाएगा, एवरेज लोड लोड फैक्टर मालूम चल जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि इस हाँ, और देखिए इसी भी लोड कर्व से आप नंबर ऑफ़ यूनिट को भी डिसाइड कर सकते हैं या पावर प्लांट के साइज़ को डिसाइड कर सकते हैं। इस पे मैं बात करूँगा, एक लेक्चर ही आएगा आपका, नंबर ऑफ़ यूनिट कैसे आप डिसाइड करेंगे या साइज़ कैसे डिसाइड होगा उस पर, ठीक। लेकिन यहाँ से भी आप अगर आपको एनर्जी पता चल जा रहा है तो आप नंबर ऑफ़ यूनिट भी बना सकते हैं। बोलिए कैसे, कि अलग अलग समय में आप देखिए कि ये टाइम पे हमारा इतना ही यूज हो रहा है, ये टाइम पे इतना यूज हो रहा है, ये टाइम पे इतना यूज हो रहा है, कुछ इस तरह से। तो हम अलग अलग, मान लीजिए एक यूनिट हम यहीं तक बना लेंगे, एक यूनिट इसको बना लेंगे, एक यूनिट इसको बना लेंगे, 3 भी हो सकता है ना, या 2 यूनिट भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन मनी या इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, या कॉस्ट कैपिटल बात करें, कैपिटा जो पैसा की बात करते हैं, तो उस पर भी हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट को डिसाइड कर लेंगे। क्लियर है। तो ये इस सिर्फ लोड कर्व के जानकारी से या इसको मालूम रहने से या इसको प्लॉट कर लेने से हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, जो कि हमारे पावर प्लांट के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। जैसे मैक्सिमम डिमांड, यूनिट जनरेटेड, एवरेज लोड, लोड फैक्टर, ये और नंबर ऑफ़ यूनिट और नंबर ऑफ़ यूनिट एंड साइज कह सकते हैं ऑफ पावर प्लांट, ये भी पता चल जाता है। तो ये हमारे लोड कर्व के लिए हेल्पफुल होता है। तो यही हमारा क्या होता है, लोड कर्व। अब हम इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं सर। देखिए, the curve showing the variation of a load on the power with respect to time is called load curve। क्लियर है। वेरिएशन ऑफ पावर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारा पावर, ये हमारा टाइम। तो वेरिएशन ऑफ पावर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हमारा क्या कहलाता है, लोड कर्व। मतलब उसके बीच में जो हमारा कर्व प्लॉट किया हुआ रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे लोड कर्व। दी लोड ऑन ए पावर स्टेशन इज नेवर कांस्टेंट। देखिए, ना घर में हमारा लोड कांस्टेंट होगा और ना ही पावर प्लांट में हमारा लोड कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर होगा उसको तो पता नहीं है ना कि कब हमको क्या यूज का ज़रूरत पड़ जाए। घर में मान लीजिए कब आपको आयरन करने का ज़रूरत पड़ जाए, आप आयरन करने लेके बैठ जाइएगा, 1 घंटे तक आयरन किए फिर बंद कर दिए, है ना। फिर कोई दूसरा आया, फिर उसको भी मन किया आयरन करने के, तो 5 घंटे के बाद फिर वो आयरन करना स्टार्ट कर दिया। तो वेरिएशन है, कोई आया
गीजर ऑन कर दिया, कोई आया एसी ऑन कर दिया, कोई आया रेफ्रिजरेटर बंद कर दिया। तो इस तरह से हमारा लोड क्या हो, कोई आया फ़ैन बंद कर दिया। तो इस तरह से हमारा लोड क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो इसलिए कहता है कि जो लोड होता है पावर स्टेशन पे वो कभी कांस्टेंट नहीं होता है। आगे देखते हैं, इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पे आप कर लीजिएगा फ्रॉम, इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। यह समय अंतराल में कह सकते हैं, समय समय तक, समय समय में यह क्या होता है, बदलते रहता है। टाइम टू टाइम हमारा क्या होता है, यह चेंज होते रहता है। द डेली वेरिएशन इन द लोड ऑन अ पावर स्टेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम आवरली कैन बी प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ, प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ। जो डेली वेरिएशन हमारा लोड में होगा टाइम टू टाइम, आवरली में मतलब टाइम टू टाइम, घंटा में आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ आवर्स जो होगा उसमें, आवरली जो होगा वेरी करेगा। और उसके बीच में हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसमें भी क्या कि प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ टेकिंग लोड ऑन वाई एक्सिस। इसमें हमारा वाई एक्सिस में क्या, लोड या पावर, एंड टाइम ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, टाइम ऑन एक्स एक्सिस। तो एक डेली वेरिएशन जो लोड होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम जो ग्राफ करेंगे जिसमें कि वाई एक्सिस पे हमारा क्या हो जाएगा, लोड, और एक्स एक्सिस पे हमारा क्या हो जाएगा, टाइम, उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, डेली लोड कर्व बोल देंगे। अगर यहीं पे हमारा ये जो समय है मंथली बेसिस पे आ जाएगा, मतलब यहाँ मंथली लिख देंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ईयरली हो जाएगा ना, ईयरली हो जाएगा, एक साल का हमारा निकल जाएगा। मंथली बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हम लिख देंगे, अब वहाँ पे लिख देंगे मंथ, तो मतलब एक दिन लिखें तो इसका मतलब हो गया 24 आवर। यहाँ पे दूसरा दिन आएगा तो मतलब 48 घंटा। इस तरह से हमारा क्या होगा, ये वैरी करते रहेगा। क्लियर है? आगे देखिए, द कर्व सो ऑब्टेंड इज नोन एज डेली लोड कर्व। क्लियर? ये जो कर्व ऑब्टेंड होगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डेली लोड कर्व। आगे देखिए, द डेली लोड कर्व गिव्स दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अलग अलग इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि आप पढ़े आपका क्या, यूनिट जनरेटर दिया, मैक्सिमम डिमांड, लोड फैक्टर, एवरेज लोड, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। किससे हमको, तो सिर्फ लोड कर्व से। हो गया? लिखिए इसको आराम से पहले, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगा हमारा लोड कर्व। देखिए, ये जो लोड कर्व है क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, हम उसकी बात कर रहे थे। कि जो लोड कर्व था फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, मतलब निम्न इन्फॉर्मेशन हमारा प्रोवाइड कर रहा था, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। तो देखिए, इट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग दी साइज एंड नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट। यह जो है हमारा जनरेटिंग यूनिट के साइज पे और नंबर ऑफ़ यूनिट्स को सिलेक्शन करने में भी मदद प्रदान करता है। ठीक, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक ना, अभी आप इसको ध्यान में रखिए। आगे देखिए, इट शोज द वेरिएशन ऑफ अ लोड ऑन द पावर स्टेशन ड्यूरिंग डिफरेंट आवर्स ऑफ ए डे। यहाँ लिख लीजिए डिफरेंट नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ए डे। ये जो कर्व है आपका, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ कर्व जो है डेली लोड कर्व की। अगर बात कर रहे हैं इन ए डे तो ये हो जाएगा डेली लोड कर्व, यही लिख दूंगा। अगर मैं इन ए मंथ वो हो जाएगा मंथली लोड कर्व, अगर इन ए ईयर लिखूंगा तो वो हो जाएगा ईयरली लोड कर्व। तो ये जो हमारा लोड कर्व होता है, यह हमारा टाइम टू टाइम जो लोड वैरी हो रहा है, ठीक है, कितना लोड वैरी हो रहा है या जो वेरिएशन इन द लोड है वह हमें क्या करता है, दर्शाता है या बताता है एक दिन में। तो उसको हम क्या बोल दिए थे, डेली लोड कर्व। ये हो गया आपका। नेक्स्ट बात करते हैं, द एरिया अंडर द डेली लोड कर्व गिव्स द नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन ए डे। बात करेंगे जब न्यूमेरिकल बनाने लगेंगे तब आपको ये चीज़ समझाऊंगा, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके कि ये क्या होता है। ठीक, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा सर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक, कि जो एरिया होता है, जो लोड कर्व आपने बनाया है, वह कर्व का अगर आप कंप्लीट एरिया निकाल लेते हैं तो वह एरिया हमारा क्या दर्शाता है, यूनिट्स जनरेटेड, टोटल यूनिट्स जनरेटेड इन ए डे। एक दिन में कितना यूनिट जनरेट हुआ या कितना एनर्जी हमारा जनरेट हुआ उसको वह दर्शाता है। ये कैलकुलेटिव वैल्यू है। क्लियर? तो वही लिख दिए यहाँ पे, यूनिट जनरेटेड इक्वल टू एरिया अंडर डेली लोड कर्व। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा,
एरिया का जो भी क्वांटिटी आएगा या जो आप कैलकुलेट करके निकालेंगे वो हमारा आ जाएगा किसमें, इन किलोवाट आवर। क्लियर। आगे, हाईएस्ट पॉइंट ऑन द डेली लोड कर्व रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम डिमांड ऑन द स्टेशन ऑन दैट डे। जो आपका हाईएस्ट पॉइंट होगा कर्व का, जो कर्व दिया हुआ था, जो बताए थे आपको मैक्सिमम डिमांड, जो सबसे पीक पॉइंट होगा कर्व का, वह हमारा उस दिन का सबसे ज़्यादा यूज किया हुआ लोड है या सबसे ज़्यादा जनरेटेड लोड है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा, ग्रेटेस्ट पॉइंट आप कह सकते हैं उसको, ठीक है। ग्रेटेस्ट पॉइंट जो होगा वही हमारा मैक्सिमम डिमांड होगा। तो हमारा ये जो लोड कर्व होगा, जो अभी बनाए थे हम लोग कर्व, जो लोड कर्व होगा उसका सबसे मैक्सिमम पॉइंट जो होगा वही हमारा बताएगा कि यह हमारा मैक्सिमम लोड है ऑन द पावर स्टेशन ऑन द सेम डे या ऑन दैट डे कह लीजिए, जिस दिन की आप बात कर रहे हैं उस दिन का, या आप अगर मंथली बात करेंगे तो उस महीने का हमारा वह मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, हाईएस्ट पॉइंट हो गया। द एरिया अंडर द डेली लोड कर्व डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आवर्स गिव्स द एवरेज लोड ऑन द स्टेशन इन द डे। अगर आपको यहाँ से यूनिट जनरेटेड पता चल जाता है, जो कि एरिया का वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं, अगर यूनिट जनरेटेड पता चल जाता है तो आप कह सकते हैं क्या कि आप एवरेज लोड जो होगा वह भी निकाल सकते हैं। एवरेज लोड भी क्या होगा, निकाल सकते हैं। तो वही चीज़ हमने किया है कि जो कैलकुलेटिव वैल्यू आया हमारा यूनिट जनरेटेड का, उसको हम 24 आवर से डिवाइड कर दिए, तो एक दिन में कितना हमारा एवरेज लोड हुआ वो पता चल गया। समझ में आई बात। यही चीज़ हमने लिखा है, एवरेज लोड इक्वल टू एरिया इन किलोवाट आवर अंडर डेली लोड कर्व डिवाइडेड बाय 24। अगर यहाँ मंथली करेंगे तो 24 × 30, अगर ईयरली करेंगे तो 8760 कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं सर, इट गिव्स दी लोड फैक्टर। यह हमारा जो लोड कर्व है यह लोड फैक्टर को भी हमारा रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से आप इस कर्व के द्वारा आप लोड फैक्टर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब बोलिए कैसे, तो यहाँ से आपने निकाल लिया था क्या, एवरेज लोड निकाल लिया, और मैक्सिमम डिमांड ग्राफ से आपको पता है, तो क्या हो जाएगा सर, एवरेज लोड बटे मैक्सिमम डिमांड हमारा क्या होगा, लोड फैक्टर। क्लियर है यहाँ तक। होप सो आपको समझ में आया होगा कि लोड कर्व क्या है। और नहीं समझ में आए तो आप सवाल पूछ लीजिएगा सर, मोबाइल नंबर है, और फिर आप व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं कि क्या समझ में आपको नहीं आया। सर आप पूछिएगा तभी पता चलेगा हमें कि आपको क्या समझ में नहीं आया। मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो कि मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई सब समझ गया, जस्ट लाइक ए कालिदास। ठीक है, कि हाँ लेक्चर देख लिया तो समझ गया सब बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब एक मिथ्या है, भ्रम है। आप लेक्चर देखिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप सवाल पूछिए, हम लोग फिर बताएंगे। क्लियर है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, और यह हमारा जो लोड कर्व है यह कंप्लीट होता है। ठीक, इसी पे हमारा कुछ न्यूमेरिकल भी होगा, हम लोग करेंगे धीरे धीरे अगले लेक्चर में, बट आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका।